हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए हम अपनी क्लास में आज स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल, इंडियन जियोग्राफी। तो इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, भारत का एक परिचय। भारत जो है एक परिचय इसका देखते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है, खगोलीय स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, सीमाएं यानी भारत देश से जो सीमाएं लगी हैं उनके बारे में, भारत के जल क्षेत्र और जलीय सीमा, प्रशासनिक व राजनीतिक स्थिति, राज्यों का परिचय व विशेषताएं, महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं इसमें। चलिए देखेंगे। पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के जो प्रारूप है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के प्रारूप को हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं, और अक्षांश और देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसे हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहते हैं। यह रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं। अक्षांश रेखा जो है उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, जबकि देशांतर रेखा पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। भारत जो है ग्लोब में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे देखिए, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इधर हो गया उत्तर, इधर हुआ पूरब, इधर पश्चिम, नीचे दक्षिण। तो भारत कहाँ पे स्थित है, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे है मैप यानी मानचित्र। मैप यानी मानचित्र देखते हैं इसमें। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैप्स। मानचित्र कितने प्रकार के, तो मानचित्र जो है मुख्यतः जो है तीन प्रकार हैं। एक भौतिक, एक राजनीतिक मानचित्र, एक थीमेटिक मानचित्र यानी फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक मानचित्र यानी फिजिकल मैप। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। तो जैसे देखिए, प्राकृतिक आकृति जैसे पर्वत हुआ, नदी हुआ, महासागर हुआ, इन सबको दर्शाने वाले मानचित्र को जो है हम क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं राजनैतिक मानचित्र क्या है। राज्यों या नगरों, शहरों तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों उनकी सीमाओं को जो है दर्शाने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है, जिसमें जो है शहर उनके और विभिन्न देश को तथा उनकी सीमा को, उनके राजधानी को, आज सभी चीज़ों को दिखाने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या है, कुछ विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि का वितरण दर्शाने वाले मानचित्र जो है थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। जैसे वर्षा कहाँ कहाँ पे होगी, इन सभी का हम गूगल मैप का सहारा लेते हैं। ये सब जो हमारा थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भारत की खगोलीय स्थिति। क्या, भारत की खगोलीय स्थिति। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि भारत का देशांतरी विस्तार 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार यानी 8 डिग्री 4 मिनट, और जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार तो हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो ये यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास से जो है गिना जाता है उसको। भारत का देशांतरी विस्तार जो है कितना है, भारत का देशांतरी विस्तार है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है भारत का देशांतरी विस्तार है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में, मुख्य भूमि देखिए, मुख्य भूमि से कहाँ पे है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। अक्षांशीय दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी कुमारी अंतरिक्ष
से होकर उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इंदिरा कौल तक जो है फैला हुआ है। कौन? भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार यानी इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट से लेकर उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तक जो है, लद्दाख के इंदिरा कौल तक जो है फैला है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पे मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार जो है दिया हुआ है। जबकि भारत का देशांतरी विस्तार गुजरात यानी भारत के पश्चिमी राज्य से के सर क्रीक यानी गौहर माता से लेकर अरुणाचल प्रदेश यानी पूर्वी भारत का पूर्वी राज्य किविथु या वालांगू तक फैला हुआ है। भारत का जो है देशांतरी विस्तार राजस्थान से जो है अरुणाचल प्रदेश तक जो है फैला हुआ है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, भारत की जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि भारत की पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम यानी गुजरात से लेके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक कितना है? यह है 2933 किलोमीटर। कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक जो है कितना है? 3214 किलोमीटर है भारत का अक्षांशीय, भारत का जो है लंबाई। नेक्स्ट हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। कर्क रेखा कितना? 23.5 उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। यह भारत को अलग अलग 2 भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एक बार में देखिएगा, गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश लगता है, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, उसके बाद झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम में, यानी टोटल 8 जो है राज्यों में कर्क रेखा गुजरती है। मानक समय रेखा, भारत की जो है मानक समय रेखा 82.5 मानी गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को जो है भारत की मानक देशांतर रेखा जो है माना जाता है। यह रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी यानी प्रयागराज से गुजरती है। यह रेखा 5 राज्यों है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो है ये जाती है। कौन सी? भारत की मानक समय रेखा। ये देखिए भारत की मानक समय रेखा, देखिए कहाँ कहाँ पे दिया है। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ और आंध्र प्रदेश में ये सीधी मानक रेखाएं आ रही है। इससे जो है समय का निर्धारण होता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत की जो है भौगोलिक स्थिति, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी चतुष्कोण भौगोलिक आकृति है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में जो है भारत जो है 7वां स्थान है। इससे पहले कौन कौन है? रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय जो है भारत पहले स्थान पे जनसंख्या के मामले में है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। अब तो जो है इसको भी जो है बदल दिया गया है, कुछ अलग होगा, ये अभी हम कंसर्न नहीं है। सीमाएं एवं पड़ोसी देश, भारत की जो सीमाएं किन किन देश लगती हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण स्थलीय और जलीय देशों के साथ जो है सीमा बनाता है। भारत की कुल सीमा रेखा द्वीपों सहित 22,716.6 किलोमीटर है, जबकि स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा जो है कितना है? 7516.6 किलोमीटर जो है द्वीपों सहित हो जाती है। स्थलीय सीमा और द्वीपों सहित सीमा को मिलाकर 22,716 हो जाता है हमारा भारत की कुल सीमा रेखा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं भारत पड़ोसी देश एवं उनके साथ जो है भारत की सीमा की लंबाई कितनी है। बांग्लादेश के साथ जो है 4096.7 किलोमीटर भारत की सीमा जो है लगती है। बांग्लादेश के साथ कितना है?
4096, यानी सर्वाधिक सीमा किसके साथ है? सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। तो सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? ये बांग्लादेश हो गया हमारा मैप में। तो इससे सीमा बनाने वाले कौन कौन से राज्य हमारे भारत के होते हैं? तो सबसे पहले हमारा वेस्ट बंगाल हो जाता है। कौन? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हो जाता है। उसके बाद मेघालय, देखिए यहाँ पे मेघालय लगा हुआ है, मेघालय है। यहाँ पे थोड़ी सी सीमा जो है असम भी बना रहा है, यानी असम भी इससे सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, इधर त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। त्रिपुरा यहाँ पे है, इसके बाद मिजोरम यहाँ से नीचे से जो है सीमा बनाता है। यानी पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये यानी 5 राज्य जो है बांग्लादेश के साथ जो है सीमा बनाते हैं। चीन के साथ देखते हैं। चीन, इसके साथ जो है भारत की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है। सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। 1913-14 में इसका जो है निर्धारण किया गया था। सीमा बनाने वाले राज्य लद्दाख हो जाता है, हिमाचल प्रदेश हो जाता है, उत्तराखंड हो जाता है, इधर सिक्किम हो जाता है और अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। सिक्किम यहाँ पे है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर से देखते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एक बार में 3 यहाँ पे हो जाते हैं उत्तरी क्षेत्र में। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है 5 राज्य हैं। 5 राज्य है चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर, कितना? 3323 किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान बनाता है। इसकी सीमा रेखा की जो सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। 1947 में इसका निर्धारण हुआ था। सीमा बनाने वाले राज्य लद्दाख हो जाता है, जम्मू कश्मीर हो जाता है, लद्दाख जो है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है इसके साथ जो है सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की लंबाई है। इससे सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जो है इससे सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट हमारा म्यांमार है। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसकी लंबाई जो है 1643 किलोमीटर है। सीमा बनाने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये जितने पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा भूटान के साथ, भूटान एक छोटा सा देश है, इसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की लंबाई है। अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर की लंबाई है। इस सीमा बनाने वाला राज्य जो है डोरंड रेखा है। इसका नाम है, सीमा बनाने वाली रेखा का नाम है डोरंड रेखा। सीमा बनाने वाले राज्य हैं लद्दाख, केवल एक राज्य है इसके साथ सीमा साझा करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।